बोला नहीं हो सकता मेरे से। बोले काम करो तो तुम यहाँ से चले जाओ और एक माला पकड़ा दिए और कहिए ले जाओ और पहाड़ी पे जाके वहाँ पे इस माला को भजना, वहाँ कोई पहुँचने वाला नहीं है, ऐसी जगह जाके तुम माला भजना। वो चला गया बेचारा और मंत्र बता दिए। गुरु ने कहा मुसल्ला शराब में रंग दो, गुरु ने यही एक मंत्र बता दिए। चला गया बेचारा वहाँ भजने लगा। कहानी करीब करीब सबको मालूम है, लेकिन कराने वाले का एक आधार उन्होंने वहाँ भेज दिया। वो माला भजने लगा। कुछ लोग 6 लड़के ऐसे होते हैं, बोले अरे ये क्या कर रहा है, पहाड़ी पे क्या कर रहा है। चले गए वहाँ, पहुँच गए देखने, देखा वो माला भज रहा है तो बड़े ध्यान से सुनने लगे क्या बोल रहा है। जब इसने देखा 2-4 लोग जब आ गए मेरे पास तो और ज़ोर से बोलने लगा, गुरु ने कहा मुसल्ला शराब में रंग दे, गुरु ने कहा मुसल्ला शराब में रंग दे, गुरु ने कहा मुसल्ला। अब ये बात तो लोगों को मालूम पड़ी। बोले रे मुसल्ला क्या होता है? मुसलमान जिस चटाई पे बैठ के नमाज अदा करते हैं उसको मुसल्ला कहा जाता है, और उसको शराब में रंग दे। जबकि मुसलमानों में शराब इतना बंधक है कि एक बूंद शराब गिर जाए तो शरीर को जला दो। लेकिन वो इस तरह से कहा, आके लोगों ने कहा गांव में बड़ा बवाल हो गया। सब लोग लाठी डंडा लेके पहुंच गए। हर गांव में कोई न कोई समझदार होता है। एक समझदार था, कहा कि नहीं नहीं चलो। गया, बोले मारो इसको, बोले नहीं मारो मत, उससे पूछो इसके आगे क्या है, इसके आगे वाली बात क्या, जो कह रहा मुसल्ला शराब में रंग दो, उसके आगे क्या है। तो जब उसे पूछा गया तो कहा ये मुझे नहीं मालूम, मैं एक आधार हूँ, ये सब मेरे गुरु को मालूम है, चलो गुरु के पास। तो गुरु के पास लाए, फिर बड़ी कहानी हुई, सारे लोग फिर उसके मुरीद हो गए। तो उसी तरह से हम लोगों ने जो इच्छा जाहिर किया, मालिक ने उसको पूरा किया, सहारा दे दिया और दिखा दिया, बता दिया। मेरे पास गाड़ी का फ़ोटो है, जो गाड़ी बोलो बाबा जी चले गए क्या, यही शब्द पूछो, चाहे वो मुर्दा में जाता हो, चाहे जिंदा में, चाहे जहाँ जाता हो, चाहे जो भी बनाता हो, धीरे से उसके कान में कहो भैया एक बात बताओ। कोई दुराव नहीं, कोई भेद नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, खाए धीरे से बताओ भैया, अच्छा बताओ बाबा जी चले गए क्या। तुरंत उसका जवाब आता नहीं भैया बाबा जी गए नहीं हैं। क्यों? कि अगर बाबा जी ही चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, जो काम के लिए आए वो काम कौन करेगा। लेकिन क्या करें, संगत बस परबस, कोई मुर्दा में चले जा रहे हैं तो कोई कहीं चले जा रहे हैं तो कोई कहीं लेकिन कहीं भी जाएं, बारिश भले होती है, नदी का पानी भाप बनता है, समुद्र का पानी भाप बनता है, आसमान में जाता है, आसमान में जब गर्म होता है वही पानी फिर बरसता है और फिर कहाँ जाके मिलता है, उसी समुद्र में। तो चाहे आप जितना उड़ लो, चाहे जितना भाग लो, चाहे जितना प्रचार कर लो, आपको आना वही होगा। चाहे तकलीफ सा के आओ, भाप बन के आओ, 2-4 लात खा के आओ, भटक के आओ, लेकिन आपको आना यही होगा। क्योंकि ये वो दर है, न आज के बाद कोई ऐसा आया था, तो आगे भविष्य में कोई आने वाला है। और बाबा जी ने कहा मैं ऐसे पकड़ूंगा। उन्होंने कई बातें कहा, करे अगर निरंजन रास्ते में गेट में पहरा लगा देगा तो मेरे पास ऐसे ऐसे रास्ते हैं, मैं सुरंग के द्वारा तुमको लेके चला जाऊंगा। तो अगर हमको सतलोक जाना है तो हमें कुर्बानी करनी है, और कुर्बानी कुछ नहीं, अपने मन की, अपने विचार की ही कुर्बानी करना है। न बेटा बेटी छोड़ना है, न गला काटना है, न परिवार छोड़ना है। बाबा जी ने कई बार आवाज़ लगाया, मुंबई खाली कर दो, मुंबई खाली कर दो, मुंबई खाली कर दो, लेकिन रास्ता कुछ न कुछ लगाते जा रहे हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा उद्धार होने वाला, हम इतने कमज़ोर हैं, इतने एकदम कमज़ोर हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप लोग घबराइएगा कुछ मत। सेवा जैसे आप दे रहे हैं, और सेवा के लिए किस नहीं इंतजार करते हैं। फसल लगा देते हैं तो क्या करते हैं, पुराना किसी बाप का या किसी का कुर्ता धोती पहना के, लकड़े में बांध के, सर पे कहानी रख के वो खेत में गाड़ देते हैं। कहते हैं ये बुढ़ा है, यही खेत का रखवाली करेगा, और जो भी आते हैं चोरी चमारी करने जानवर आते हैं। तो हम लोग अभी वही पुराने हो गए हैं, किसी के काम के लायक नहीं हैं। लेकिन जब आप लोग खड़ा कर देते हो, आप पे आदेश का सिरोधार है, और जो हमारे मुँह से निकल जाता है उसको आप मालिक के वचन को समझेंगे। और अगर इसमें कुछ बुरा होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बात आपको पसंद नहीं होगी, वो मुझे वापस कर देंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। प्रेम
से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओगे। प्रेम से बोलो। देखिए अभी उत्तर प्रदेश का समाचार सुनिए, कैसे सफाई हो रही है। बाबा जी ने कहा है मांसखोर, कैसे कह दिया, क्यों कह दिया। इधर भी एक बाबा जी लगे हुए हैं कचरा साफ करने को। गलती किया, पत्थर फेंका, आगे सिलेंडर हो जाओ, नहीं मिलोगे घर तोड़ देंगे। ये करिश्मा हो रहा है। और हमको वही बाबा जी ने कहा था 92 में, जब हिंदू मुस्लिम का राइट होने वाला था, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। हम लोग मथुरा में थे, बाबा जी ने कहा, लोगों को रोक दिया था। लेकिन जब हम लोगों ने कहा हमारा टिकट है, तो कहे कि चले जाओ, एक किनारे से जाना, इतनी तेज आंधी आएगी, बहुत लाखों धन जन का नुकसान हो जाएगा। सत्संगी भाई बहनों, आज फिर वही आंधी शुरू हो गई है। और इस चपेट में जो भी आएगा सीधा जाएगा। हमारा काम क्या है, हमको मालिक ने रास्ता दिखा दिया है, बस रास्ते से निकलें, भजन करें, अपना काम करें, बाकी सब काम कुदरत करा रही है। और बाबा जी ने कहा है जब सब कचरा साफ हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, तब दूरदर्शी आएगी और तब धरा पे सतयुग लाएगी। इसके पहले कुछ आने होने वाला नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का प्यारा पावन नाम। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेम से बोलें। सर्वत्र विराजमान युग पुरुष युग मसीहा, सारे जीवों के मालिक, युग प्रवर्तक, मथुरा के परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे जलगांव संगत से आए हुए अतिथि को बम्बई संगत के तरफ से उनको बार बार जय गुरुदेव, उनका अभिवंदन, स्वागत ये बम्बई संगत करती है। साथ ही आज सामूहिक ध्यान भजन के कार्यक्रम में आए हुए जितने प्रेमी भाई बहन हैं, आप सभी को सादर सा प्रेम जय गुरुदेव। अभी अभी आप लोगों ने जलगांव से आए हमारे मेहमान, उनके द्वारा बहुत ही ऊंची प्रार्थनाएं आप लोगों ने सुनी है, उस पर आप विचार करेंगे। साथ ही अभी तिवारी जी ने कुछ वचनों को रखा है, उस पर भी आप लोग अमल करेंगे। सर्वप्रथम मैं ये देखिए तस्वीर के नीचे लिखा है, तुम्हारे माँ बाप जितना तुमको मानते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा मैं तुम्हें मानता हूँ। इस धरती पर कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया कि जो इतनी बड़ी, इतनी ऊंची ऊंची इन जीवों के लिए बात कही और इतने इतने ऊंचे ऊंचे वादे किए। और अभी तक बहुत से सारे जब कलयुग में महापुरुष आए, उनकी वचनवाणियों को और उनके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर उनका आने का उद्देश्य क्या रहा। पर ये महापुरुष बड़े सीधे साधे सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में इन्होंने स्पष्ट अपने आने का कारण जाहिर कर दिया। क्या जानकारी दिया कि हम आए वही देश से
जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावना एक हमारो का। इतना बड़ा वादा, इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी बात आपको ये महापुरुष ने आपके बीच में रखी और हम अभागे रह गए किनारे और आपस में लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि गुरु महाराज चले गए। आपको धन्यवाद कहा जाए कि आपको क्या कहा जाए कि आपने 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल और सन 52 से गुरु महाराज की पत्रिकाओं को और वचनों को आपने सुना। उसके बावजूद भी जब आप इस लड़ाई में पड़े हो, आपका क्या होगा? आपको तो इन्होंने पकड़ा था कि आपको आपके घर ले जाएंगे और आप चैलेंज कर रहे हो कि यही चले गए। ये तो आपको भेज करके बताते कितने जीवों को भेज दिया, लेकिन आप कह रहे हो कि ये चले गए, आप बता रहे हो। प्रेमी भाई बहनों, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 2012 में लीला से पहले कोई ऐसी बात हमारे आपके बीच में नहीं छोड़ी, सारी की सारी बातें बता के रखे थे कि बच्चा मेरे लीला में, मेरे खेल में मैं ऐसे ऐसे खेल करूँगा, मेरे खेल में भ्रमित मत होना। उन्होंने कहा कटनी होगी, छटनी होगी, चटनी होगी, पर हम नहीं समझे। उन्होंने कहा कि बच्चा मैं आगे एक सा खेल खेलूँगा, तुम सबके बीच से बहुत दूर चला जाऊँगा, भजन करके मेरा इंतज़ार करना। लेकिन हम समझ नहीं पाए। मान सम्मान में, धन दौलत, जगह ज़मीन में, गद्दी के चक्कर में, बाबा बनाने के चक्कर में हम आप पे प्रचार करने लगे कि गुरु महाराज चले गए। प्रेमियों, जब इन्होंने वादा किया कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम, तो बगैर पहचाए महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। आपके ये जो गुरु महाराज की तस्वीर है, इन्होंने मंच से कहा कि बच्चा मैं इस मंच से जो भी बात बोलूँगा, एक भी बात मेरी इधर उधर होने वाली नहीं है, एक भी बात मेरी झूठी होने वाली, और कोई ऐसा शब्द मैं नहीं कहूँगा कि जो ना होने वाला हो। इस मंच से बैठ करके तो हमको इसको बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। अगर हम कहीं रास्ता भटक गए हैं, दूर चले गए हैं, तो आप इस गुरु महाराज के वचनों को याद करके हमको अपने सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है। आज ये जो बम्बई की संगत बैठी हुई है, एक इंतजारी की संगत ये बैठी हुई है, इंतजार में बैठी हुई है, और ये संगत का एक ही नारा है, वो क्या है? गुरु जीवित है उसी शरीर में, यह विश्वास हमारा है, जो कहते हैं चले गए यह दुर्भाग्य मरा। ये संगत इसी इंतजार में, इसी नारे के साथ में, इसी की इंतजारी के साथ में ये संगत ये बैठी हुई है। और इसी तरह से ये बम्बई स्तर की संगत है, इसी तरह से भारत स्तर की एक संगत है जो पूरे भारत में घूम घूम करके गुरु आपके शरीर में हैं और वो समय वक्त का इंतजार कर रहे हैं। समय वक्त पर आकर के जो भी वादा उन्होंने किया है, आपको घर पहुंचाने का, आपकी व्यवस्था को ठीक करने का, कलयुग में कलयुग भगाने का, कलयुग में सतयुग लाने का, जो भी वादा गुरु महाराज किए हैं वो सारा वादा पूरा करके ही जाएंगे। जैसा कि उन्होंने कहा कि बच्चा अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो इसी शरीर में मैं 400 वर्ष रह करके पर बगैर काम किए जाने वाला नहीं हो। इसमें से कितने लोग नहीं सुने हैं? इसमें से कितने लोग नहीं सुने हैं? सब लोग सुने हो? तो ये बात याद रखिए और कहीं भी रहिए ये नारा को बुलंद करते रहिए। जैसे ये बम्बई संगत बैठी है इंतजारी में और गुरु का ये नारा दे रही है, इसी तरह से एक भारत स्तर की संगत है जो कानपुर नेमित सदगुरु धाम, ये संगत गुरु का रूप है। और एक गुरु, प्रेमियों, यहाँ जो चर्चा हो रही है
इस चर्चा में हमको आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। अगर विश्वास के साथ जो भी आप तन मन धन लगाएंगे तो आपका फलीभूत होगा। अगर उसमें कहीं आप लेकिन किंतु परंतु में रह गए तो समय तो इंतज़ार नहीं करेगा, गाड़ी तो चली जाएगी, प्रचार प्रसार में सेवा में लग जाएगी, लेकिन हम किंतु परंतु में लटके रहे। ये दया के लिए आए हैं और दया से, अपनी दया कृपा से ही हमको आपको उठाएंगे। हम तो गिरने ही वाले हैं। हमारी सोच समझ, खान पान, रहन सहन जो कुछ भी है हमारा सारा का सारा दूषित है। एक वो जो सुमिरन भजन अगर ध्यान कर ले रहे हैं तो सही माने में वही कुछ है, पर वो भी सफलता तभी मिलेगी कि जब हमारे देखने में, सुनने में, कहने में, बोलने में, खान में, पीन में, उठने में, बैठने में, चलने में हम जब परहेज में रहेंगे तब वो हमारी सफलता मिलेगी हमको। तो परहेज बहुत ज़रूरी है, परहेज हम जरूर करें, संगत में रहें, संगत से जुड़ करके रहें। सेवा, कोई भी प्रेमी सेवा के लिए किसी से कोई दबाव की बात नहीं होगी। गाड़ी का करीब करीब काम हो गया है कि अगर एक भी मेरी बात झूठी हो जाएगी तो सारे संत मत डूब जाएंगे, उनका कोई नाम नहीं लेगा। तो क्या यह संत मत को डुबाने के लिए? हम जीवों की पुकार सुनकर के इन्होंने हमको उबारने के लिए, इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाने के लिए, अपने घर ले जाने के लिए इन्होंने आया, ना कि हमको यहाँ छोड़ने के लिए आया, ना कि डुबाने के लिए आए हैं। तो प्रेमियों, हमको चाहिए कि इनको हाथ पकड़ा देना, हमको इनको पकड़ने की ज़रूरत नहीं, हम इनको अपना हाथ पकड़ा दें। और हर प्रेमी ये संकल्प करे कि हे गुरु महाराज, ये लीला का वक्त है, ये लीला का दौर है, आपकी लीला मैं क्या समझ पाऊँ। जो काल निरंजन भगवान मानव शरीर में आए उनकी लीला को लोग नहीं समझ पाए। माया की सीता को लेकर के असली सीता को जमीन में अग्नि के हवाले करके और नकली सीता को लेकर के भगवान राम ने लीला कर दिया, तो आपकी लीला को कौन समझ पाएगा। लक्ष्मण साथ में रहे, अन्न पानी और घर द्वार, बीबी बच्चे छोड़ करके साथ में रहे, तो भी लक्ष्मण नहीं जान पाए। तो हम तो बीबी बच्चे के साथ में है प्रेमियों, अपनी घर गृहस्थी को तो गले में ज़बरदस्त गांठ मार के लगाए हैं, तो हम कैसे पहचान पाएंगे। लक्ष्मण नींद भी त्याग दिए थे, मतलब सारी इंद्रियों की क्रियाओं को त्याग दिए थे भाई की सेवा में, और साथ में रहे। और भगवान राम ने लीला कर दिया, सीता, असली सीता को धरती माता के हवाले कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया, और नकली सीता को लेकर के उन्होंने काम किया। तो अब आप बताओ, आप इनके बारे में क्या समझ पाओगे। और वो दृश्य जो इसमें से लोग गए होंगे 2012 में मथुरा में, जब लोगों ने, अब उनके किस शब्दों से उनको उच्चारण किया जाए बहुत कम होगा, जिन लोगों ने उस पुतले को ले जाकर के अग्नि के हवाले करने की कोशिश किया, ऐसी आंधी और तूफान काली चली कि सामने के प्रेमियों ने सामने वाले को नहीं पहचान पाया। और ये आवाज़ लगाई जा रही है कि वो पुतला भी अभी मौजूद है, रखा गया है, वक्त समय आने पर आपके सामने हवाले कर दिया जाए। वो पुतला भी है। अरे एक नेता का, एक किसी गलत आदमी का अगर पुतला चौक पे जलाया जाता है, गाली दिया जाता है, जूता मारा जाता है, तो कितना बड़ा अपमान होता है। एक विश्व मसीहा, विश्व को शांति देने वाले, विश्व के जीवों को कल्याण करने वाले ऐसे महापुरुष आए, और हमारे आप जैसे चालाक चंट जीव उनके पुतले को जला देंगे। ये कतई विश्वास करने की बात नहीं है। ये लोग विश्वास करके रखिए, पुतला भी अब भाई रखा गया है, रखा हुआ है, वो वक्त समय का इंतजार किया जा रहा है। ये महापुरुष खुद आएंगे और उस पुतले को भी आपको दिखाएंगे। प्रेमियों, अभी थोड़ा सत्संग लगने वाला है, सत्संग लगेगा। हम तो मिलते रहेंगे, शरीर में रहेंगे तो मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, पर ये महत्वपूर्ण है जो सत्संग, गुरु के वचन, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो एकदम समझिए सही एनर्जी, सही दुआ हमारे परमार्थ के लिए वही वचन ही करेंगे।
ध्यान से आप लोग वचन को सुनेंगे। और गुरु पूर्णिमा में जो प्रेमी अभी जाने वाले हैं, जाने की इच्छा बना रहे हैं, तो 10 और 14 रिटर्न का 14, 10 का जाने वाला टिकट अभी अवेलेबल है। संपर्क करके प्रेमियों से टिकट निकलवा लें। वैसे तो प्रेमी 9 को ही जा रहे हैं, 8 को जा रहे हैं, 7 को जा रहे हैं, 16 को आ रहे हैं, लेकिन 11 से 15 कार्यक्रम है। 13 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, पूजन है। ये आप लोग जानकारी में रखिए। प्रेम से बोलें। हमारे कुछ आवेश में अगर कुछ मैं बोल दिया हूँ तो आप लोग, वैसे तो ऐसा नहीं है, आवेश कितना भी होगा, लेकिन अनुचित शब्द कोशिश करूँगा कि अनुचित शब्द न निकले। इनके सम्मान में जो भी होगा और संगत के सम्मान में जो भी वचन निकलेंगे, संगत के सम्मान में होगा। जय गुरुदेव।